मिडिल ईस्ट एक बार फिर से इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं सीमित रहा, बल्कि सड़कों से समंदर और परमाणु दहलीज तक पहुंच चुका है। एक तरफ तेहरान जल रहा है, दूसरी तरफ समंदर में अमेरिकी युद्धपोत तैयार है। इस बीच में पूरी दुनिया की शांति जैसे दांव पर लगी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं और हर मोर्चे पर रणनीति अपनाई जा रही है इसी मकसद से। फारस की खाड़ी में अमेरिकी आर्माडा घातक लड़ाकू विमान, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही तैनात हैं। खामनेई पहले से ही ट्रंप को वॉर क्रिमिनल कह चुके हैं और ईरान में फैली अशांति के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ईरान के भीतर हालात तेजी से बेकाबू हो रहे हैं। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें सामने आई। प्रदर्शनकारी बेशर्म जैसे नारे, खामनेई के खिलाफ खुला विरोध, जवाब में आंसू गैस, लाठीचार्ज बड़े पैमाने पर देखने को मिला, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई। प्रदर्शनों और खतरनाक स्थिति जो है इस वक्त चिंता भी पैदा करती है। और एक पुराना नारा जिसमें पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी की वापसी, रजा पहलवी को लेकर छात्र वर्ग खुलकर सामने नजर आता है। फर्क बस इतना है कि इस बार प्रदर्शनकारियों में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। राहना की बात करें तो उसके मुताबिक सरकारी कार्रवाई में अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी सरकार का पलटवार भी, ये सब दुश्मन देशों की साजिश है। अमेरिका इजराइल की ज्वाइंट प्लानिंग क्या है वो भी समझ लीजिए। तो इजराइल अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख चुका है। अमेरिका के साथ संयुक्त हमले की तैयारी भी हो चुकी है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फुल मिलिट्री रेडीनेस मोड में। पूर्व CIA अधिकारी जॉन क्रियान्स्को ने एक पॉडकास्ट में भी ये बड़ा खुलासा किया, जिसमें अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला ले लिया है। ये हमला कभी भी हो सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस सार्वजनिक रूप से अलग अलग टाइमलाइंस जरूर बता रहे हैं। 22 फरवरी 2026 ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की नौसेना, वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। ये कदम तब आया जब EU ने IRGC को आतंकी संगठन की सूची में डाला। IAEA के अनुसार ईरान के पास 60% शुद्ध यूरेनियम है। 440 किलो से ज़्यादा परमाणु बम के लिए जो चाहिए होते हैं। 90% रॉयट्स के मुताबिक ईरान संकेत दे रहा है कि अगर इसके शांतिपूर्ण परमाणु अधिकार माने गए तो वो यूरेनियम बाहर भेजने पर विचार कर सकता है। लेकिन अगर बातचीत फेल हुई तो मिडिल ईस्ट में ऐसा विस्फोट होगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। ये सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं, ये लड़ाई है सत्ता, परमाणु हथियार और वैश्विक संतुलन की। और आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि शांति बचेगी या इतिहास एक और युद्ध को लिखेगा। इस पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें। मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।